हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। अपन पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात, जिसमें अनुपात क्या होता है इसके अपन ने बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज अपन देखेंगे समानुपात। समानुपात क्या होता है इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे। समानुपात होता क्या है? जब दो अनुपात बराबर हो, अर्थात उनको सरल करने पर दोनों अनुपात समान आए तो उसे क्या कहेंगे? समान अनुपात। जब दो अनुपात बराबर हो अर्थात उन्हें सरल करेंगे तो अब दोनों अनुपात क्या आएंगे? बराबर आएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। 3:6, 9:18। अगर अपन इनको सोल्व करेंगे तो यह दोनों बराबर आएंगे। काटो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दू 18। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये क्या होंगे? समानुपात। अनुपात का सिंबल ये होता है, समानुपात का ये होता है सिंगल कोलन, इसमें डबल कोलन आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अनुपात और समानुपात में क्या डिफरेंस होता है ये समझ में आ गया आपको? इसका साइन समझ में आ गया? इसको अपन बोलते हैं A अनुपात B, तो इसको बोलेंगे C अनुपात D। अब क्या होता है? अपन ने पढ़ा आंतरिक अनुपातों का योग बराबर होता है बाह्य अनुपातों के योग के। A इंटू D बराबर होगा B इंटू C के। ठीक है ना? A और D का गुणा किसके बराबर होगा? B और C के मल्टीपल के बराबर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक तो। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन इसके नेक्स्ट टाइप देखते हैं, मध्य अनुपात ज्ञात करना। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। मध्य अनुपात ज्ञात करना। मध्यानुपात A इंटू एक्स बी, ये समझ लो आप। मध्यानुपात निकालना अपने को। इसका मतलब क्या है? A बटा एक्स बराबर है एक्स बटा बी के। आगे समझ में? अब x को पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू बी। एक्स बराबर क्या आएगा? अगर इधर स्क्वायर है हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, a इंटू बी। सेम चीज़ यही है। तो x बराबर क्या होगा? अंडर रूट a इंटू बी। क्वेश्चन करो। 4 और 9 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें A बराबर क्या होगा? 4। B बराबर क्या होगा? 9। हमें फॉर्मूला पता है, x बराबर होता है अंडर रूट A इंटू बी। बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन, इसीलिए अपन ने वैल्यू भी इजीली कि आपको एक्चुअल में फॉर्मूला समझ में आ जाए। 4 इंटू 9 क्या होगा? 4 का तो 2 होता है, 9 का 3, 3 दूनी 6 आंसर। अपन ने क्या सीखा? पहला फॉर्मूला सीखा, अगर A अनुपात B समा अनुपात C अनुपात D हो तो A इंटू D बराबर होगा B इंटू C के। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा सीखा, मध्य अनुपात निकालना हो तो x बराबर होगा अंडर रूट A इंटू बी। ठीक है। अब जैसे अपन ने
मध्य अनुपात निकाला, वैसे अपन तृतीय अनुपात भी निकाल लेंगे और चतुर्थ अनुपात भी निकालेंगे। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात निकालने के लिए a x समानुपात x बराबर, एक सेकंड, इसको अपन लिखेंगे जैसे a अनुपात b, b अनुपात c। ये वाला था, अपने को निकालना c। इसको अपन उस भाषा में लिखेंगे तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, या c को आप x मान लो, क्योंकि हमें तृतीय अनुपात निकालना है तो x मान लेते हैं। आंतरिक पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा, a इंटू एक्स बराबर b इंटू बी। एक्स बराबर a को भी इधर भेज दो, b इंटू बी बटा एक्स ए, एक्स बराबर b इंटू बी बटा ए, या फिर b स्क्वायर बटा ए बी आप कर सकते हो अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है तो। क्या किया अपन ने, सीधा ही किया, a इंटू सी बराबर बी स्क्वायर, c को अपन ने x माना, x की वैल्यू निकालनी है तो बी स्क्वायर बटा a। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, 12 24 c या x मान लो, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो गया a हो गया b, ये है x, c। x बराबर क्या होता है, b इंटू बी बटा a। b कितना है, 24 इंटू 24 बटा 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 क्या आया, 48 अपने आंसर आया। समझ में आ गया। अगर तृतीय अनुपात निकालना हो तो बी स्क्वायर बटा ए, अगर मध्य अनुपात निकालना हो, द्वितीय अनुपात निकालना हो तो रूट ए बी। अब है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। हमें क्या निकालना, चतुर्थ अनुपात मतलब डी निकालना है। डी निकालना तो वैसे अपने को पता है ए इंटू डी किसके बराबर होता है, बी इंटू सी के। डी निकालना है तो डी को इधर ही रहने दो, बी इंटू सी बटा ए। हो गया सोल्व। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर बी इंटू सी बटा ए। इसका एक फॉर्मूला कर लेते हैं क्वेश्चन। चार 8 7 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ अनुपात ज्ञात करना है। चतुर्थ अनुपात है ना, इसको अपन ऐसे लिख ले, x ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, कितना आसान क्वेश्चन है।
है ना। पहले आसान आसान ही कर रहे हैं क्योंकि आपको मेन इस क्लास का मकसद यही है कि आपको बेसिक समझ में आ जाए। अगर बेसिक समझ में आ गया तो कितनी भी वैल्यू टफ हो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बाह्य पदों का गुणा, आंतरिक पदों का गुणा, x बराबर 4 को इधर भेज दो, x बराबर 7 दूनी 14 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, तृतीय समानुपाती ज्ञात करना। आगे समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा x माइनस वाई का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या था? A/B सी निकालना था, C बराबर B स्क्वायर बटा A, ये था। इस फॉर्म में जमा तो सबसे पहले A बराबर क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं, A बराबर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, B बराबर x माइनस वाई। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। B स्क्वायर है x माइनस वाई 2 बार, नीचे क्या है A क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, नहीं पढ़ा हो तो भी ध्यान में रखना, बहुत काम आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर दिया हुआ हो तो इसका मतलब होता है a प्लस बी, ए माइनस बी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह काम आता है ये, है ना। तो यह क्या होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। कुछ नहीं किया, यहाँ पर ए बी था, यहाँ पर एक्स वाई था, अपन ने एक बार प्लस में एक बार माइनस में दोनों को लिख लिया। अब देखो इससे ये कट रहा है, ऊपर क्या बचा एक्स माइनस वाई, नीचे एक्स प्लस वाई, ये क्या आ गया अपना आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर क्या किया, ये आ गया एक्स माइनस वाई, ऊपर भी एक्स माइनस वाई, ए को काट दिया, क्या बचा एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ये हो गया अपना आंसर। ये तो थे समानुपात से संबंधित बेसिक क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस चलेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3, दोनों का गुणनफल दे रखा है हमें, दोनों का गुणनफल
54 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 54। हमें संख्या ज्ञात करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो संख्या दे रखी है 2:3। अपन क्या मान लेते हैं, माना की संख्या है, पहली संख्या है 2x, तो दूसरी संख्या क्या है 3x। अपने को कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे और सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, इसलिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। जो अपने को क्वेश्चन बोलेगा हमें सिर्फ वैसे ही करना है। इसने बोला दो संख्याएं हैं, अपन ने लिख दी पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x। अब क्या बोल रहा है, दोनों का गुणनफल 54 है। ठीक है, अपन ने 2x और 3x को गुणा करा दिया। इसने बोला कितना है 54 है, तो अपन ने 54 लिख दिया, ये 54 है। और कुछ बोला नहीं बोला, चलो छोड़ो, अब इसको सोल्व करो। 3 दूनी 6, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। किसके बराबर है 54 के बराबर है। 6 को इधर भेज दो, इधर क्या बचा x स्क्वायर बराबर 54/6। कितनी बार जाएगा 9 बार। x स्क्वायर बराबर क्या आया 9 आया। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ, इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 9। 9 बराबर क्या होता है अंडर रूट 9 बराबर 3। x का मान कितना आया 3। हमें क्या कहना है क्वेश्चन में, हमें क्या कह रखा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम संख्या ज्ञात कर लेंगे। 2 × 3, 3 × 3। पहली संख्या है 6, दूसरी संख्या है 9। अब इन दोनों को गुणा कराओ तो भी क्या आएगा 54। और क्वेश्चन में यही तो बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल है 54। तो अपना आंसर क्या आया 6 और 9। कितना सरल क्वेश्चन था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। कितना है 2:3:4। इनके वर्गों का योग दे रखा है, इनके वर्गों का योग 1044। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं क्या करना है ज्ञात करना है। तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:4 और उनके वर्गों का योग है 1044। हमें क्या करना है संख्याएं ज्ञात करनी है। कितना आसान क्वेश्चन है। देखो अपन संख्या क्या मान लेते हैं, पहली संख्या है इधर मानते हैं थोड़ा 2x, दूसरी है 3x, तीसरी है 4x। अपन ने मान ली संख्या ये है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके वर्ग, इनका वर्ग कर लो। 2x का वर्ग, 3x का वर्ग, 4x का वर्ग। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे अपन कर रहे हैं। इनके वर्गों का योग, योग कर लो। ये योग कितना है 1044।
1000 ये 44। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करो। 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 4 का 16 एक्स स्क्वायर बराबर 1044। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इनको कर लो 16 और 4 20, 9 कितने होंगे 29, 29 ये एक्स स्क्वायर किसके बराबर है 1044 के। सबसे पहले तो इधर को एक्स स्क्वायर, इसको भेजो उधर बटा 29। सबसे पहले 29 को काटो, कितनी बार जाएगा 36 बार जाएगा, 3 और 6 36 बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 36। एक्स बराबर क्या आएगा √36, क्योंकि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा। तो एक्स बराबर क्या आया 6। एक्स बराबर अपने आया 6। हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करनी है। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, x की जगह पर अपन रखेंगे 6। क्या आया 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तीनों संख्याएं आ गई। अब इन संख्याओं इनके वर्गों का योग करेंगे तो क्या आएगा 1044 का। अगर विश्वास नहीं हो तो 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करना, फिर तीनों को जोड़ना, क्या आएगा 1044 आएगा। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन कर रहे थे, क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4। इनके वर्गों का योग 1044 दे रखा था। अपन ने क्या किया, तीनों संख्याएं लिखी, अपन ने संख्या मानी 3x, 2x, 4x। आप बोलोगे ये एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि अपन ने क्या माना 2x माना। अब इसने बोला था वर्ग, तो अपन ने 2 का वर्ग करेंगे तो साथ में x का वर्ग भी होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अगर x नहीं लिखते तो अपन इस संख्या तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सबसे पहले अपने को x की वैल्यू निकालनी थी। हमें ये पता करना था इन संख्याओं में से कौन सी संख्या घटा रखी थी, मतलब भाग दे रखा था। तो 6 का भाग दे रखा था 12, 18, 24 में, तब सिंपल रेशियो आया था 2:3:4 का। इसलिए अपन ने क्या किया, वापस 6 से गुणा करवा दिया तो संख्याएँ आ गई अपने पास। आज के लिए इतना ही बेसिक में, कल से अपन अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।